साईं राम बच्चों, आज हम A7 के अंतर्गत आने वाले पाठों पर आधारित कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। बच्चों, कुछ प्रश्नों का रिवीजन हम पहले भी कर चुके हैं ना? अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि मैंने आपसे कहा था आप हिंदी अविरल के पाठों का रिवीजन करते रहेंगे। तो क्या आपने इन पाठों का रिवीजन किया? बहुत अच्छे। अगर आपने रिवीजन किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज आप कुछ नए प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं और तभी दे पाएंगे जब आपने पाठों का फिर से रिवीजन किया होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो ज़रूरी क्या है कि रिवीजन करते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें याद है तो हम पाठ को अभी नहीं पढ़ेंगे, सीधे एग्ज़ाम में ही पढ़ लेंगे। नहीं, क्या होगा अगर आप बीच में पाठों को नहीं पढ़ेंगे तो भूल भी सकते हैं। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि रिवीजन करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो पाठ कौन कौन से आने वाले हैं मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। पाठ 3 सच्चाई, पाठ 5 प्यारा अप्पू, पाठ 7 देश प्रेम, पाठ 8 मैं कूड़ेदान हूँ। चलिए, तो रिवीजन शुरू करें। रेडी हैं आप सब? वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले यहाँ दिया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। चित्र देखना है और समझना है कि उसके लिए कौन सा शब्द सही है, किसका चित्र है, और जो भी सही है उसको हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। और एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, जो उत्तर सही है उस पर क्लिक कर देना है। अब तो आ गया होगा ना आपको समझ में? हाँ, चलिए बताइए, सबसे पहला चित्र किसका है? घोड़ा, बंदर या फिर हाथी? बोलिए। हाँ, ये चित्र है हाथी का, तो हम हाथी को सही का निशान लगा देंगे। दूसरा चित्र देखिए, किसका है? दिन, रात, दोपहर। देखिए सीधा क्या दिखाई दे रहा है आपको? चंद्रमा, तारे, ये कब निकलते हैं? वेरी गुड, रात में। ये रात का चित्र है, रात का दृश्य है। ठीक है, समझ आए ना? आगे दिया है, किसका चित्र है? फिर से पहचानिए। मित्र, बहन, पिता। कौन? बहन तो है नहीं, पिता वो भी नहीं है। ये कौन है? ये दो मित्र हैं, दोस्त हैं। मित्र मतलब सखा, दोस्त। पढ़ा था ना ये आपने पाठ में? ऐसा चित्र देखा था ना? हाँ, वही मित्र हैं ये दो। फिर नीचे वाला चित्र देखिए, मंदिर का है, मस्जिद का है या फिर घर का है? बताइए किसका चित्र है? मंदिर की डिज़ाइन तो आप जानते हैं कैसी होती है, मस्जिद की भी जानते हैं। ये क्या है? ये है घर, तो हम इसे सही का निशान लगा देंगे। घर है ना? हाँ, समझ आया ना आपको? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। आगे हमें क्या दिया है? सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। बहुत सारे यहाँ आपको शब्द दिए हैं, आपको पहचानना है कि सही शब्द कौन सा है। आपको कहा गया था ना कि कठिन शब्दों का लिख कर अभ्यास करना है। तो ये भी अगर आपने लिख कर अभ्यास किए हैं कठिन शब्द, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही शब्द कौन सा है और आप तुरंत उसको सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, क में दिया है हथिनी, हाथिनी, हथीनी, हथिनी।
कौन सा शब्द सही है बताइए। इसमें शब्द सही है आखिरी वाला, हथिनी। आया था ना पार्ट 5 में, अप्पू वाले पार्ट में, हथिनी। इसीलिए आपसे कहा जाता है लिखकर अभ्यास करें। ख है वंधन, बंधन, बंधन या फिर बधन। बोलिए कौन सा सही है इसमें शब्द। इसमें शब्द सही है बंधन। कौन सा शब्द सही है? बंधन। अगला है ग नंबर, स्कूल, सकूल, स्कूल, स्कूल। कौन सा सही है शब्द? सोचिए। इसमें सही शब्द है स्कूल। तो हम स्कूल को सही का निशान लगा देंगे। आगे दिया है आपको घ, सबस्त, सवास्त, स्वस्थ, सुबसत। इसमें कौन सा शब्द सही है? इसमें सही शब्द है स्वस्थ। कौन सा शब्द सही है? स्वस्थ। तो उसे हम सही का निशान लगा देंगे। ण, पुस्तिका, 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 पुसितका। इसमें कौन सा शब्द सही है? इसमें सही शब्द है पुस्तिका। कौन सा शब्द सही है? पुस्तिका। तो हम उसे सही का निशान लगा देंगे। अगला नंबर है च, प्रशंसा, 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 प्रशंसा। कौन सा शब्द सही है? इसमें सही शब्द है प्रशंसा। तो हम प्रशंसा को सही का निशान लगा देंगे। बच्चों कुछ कठिन था? नहीं था, आसान था ना सब। हाँ, क्योंकि आपने सब कुछ ध्यान से पढ़ा है, इसलिए आपको आसान लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है नया प्रश्न, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के सही शब्द चुनिए। रिक्त स्थान भरिए, है ना। देखिए आपको रिक्त स्थान दिख रहा है ना यहाँ, तो यहाँ पर कौन सा सही शब्द आएगा। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पाठ पर आधारित होना चाहिए सब कुछ। अलग से आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या दिया है, गुरुजी ने गोपाल की फिर डैश जांची। क्या जांची थी? कविता, कहानी, पुस्तिका या फिर सुलेख। बताइए क्या जांची थी गोपाल की? पुस्तिका। वेरी गुड, पुस्तिका जांची थी। गोपाल ने क्या किया था? पुस्तिका में गोपाल ने सभी सवाल सही हल करके दिए थे, याद है ना। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है ख, गोपाल ने बहुत की। क्या किया था गोपाल ने? माथापच्ची, कमाई, लड़ाई या फिर सफाई। याद कीजिए। जब गोपाल सवाल हल कर रहा था और उसे एक सवाल नहीं आ रहा था, गोपाल ने क्या किया था? गोपाल ने बहुत माथापच्ची की थी। माथापच्ची यानी बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की थी कि कैसे भी उसे ये सवाल आ जाए। बहुत माथापच्ची की। समझ में आया ना। अगला ग प्रश्न है, डैश दिल से काम करना चाहिए। बोलिए, जोर, धीरे, सच्चे, वीर। कैसे दिल से काम करना चाहिए? सच्चे दिल से काम करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा खाली जगह में? सच्चे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। घ डैश व्यक्ति कोई काम ठीक से नहीं कर पाता। बताइए क्या आएगा खाली जगह में? स्वस्थ, होशियार, रोगी, चालाक। बताइए यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा रोगी। रोगी व्यक्ति कोई काम ठीक से नहीं कर पाता, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो किसी काम में उसका मन नहीं लगता। तो सही शब्द आएगा यहाँ रोगी। अगला है ढ, वह जब चाहे अपना डैश तोड़ सकता है। क्या तोड़ सकता है बताइए? बंधन, घर, कलम, पंखा। क्या तोड़ सकता है वो? इसका सही उत्तर है बंधन। वह जब चाहे अपना बंधन तोड़ सकता है ना? कौन से पार्ट से है ये? पार्ट 5 प्यारा अप्पू से। अप्पू बहुत ताकतवर है, वो अपना बंधन कभी भी तोड़ सकता है। अगला है च, मैंने अपने डैश भाई को भी काम करना सिखा दिया है। बताइए इसमें क्या आएगा? छोटे, बड़े, जुड़वां, अच्छे। बताइए क्या आएगा? मैं कूड़ेदान पाठ से हूँ, इस पाठ का है ये प्रश्न। क्या आएगा उत्तर? इसका सही उत्तर है जुड़वां। हरा कूड़ेदान अपनी आत्मकथा सुना रहा है। हाँ, और उसने क्या कहा था कि मैंने अपने जुड़वा भाई नीले कूड़ेदान को भी काम करना सिखा दिया है। याद आया अभी? हाँ, तो ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सोच समझ कर देने हैं। पाठ अगर आपने पूरे ध्यान से पढ़े हैं, ऐसा नहीं करना सिर्फ आपको अभ्यास कार्य ही अच्छे से करना है, नहीं। पाठ में से कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको पूरा पाठ और दिया गया पूरा अभ्यास कार्य यानी सब कुछ बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसका रफ बुक पर लिख कर अभ्यास करना है। जो चीज़ आपको कठिन लगे तुरंत उसका लिख कर अभ्यास करें। जब आप लिख कर अभ्यास करेंगे तो आप उस चीज़ को फिर कभी नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ क्या करना है? अभ्यास कार्य को भी जारी रखना है। जैसे आज पढ़ लिया तो अगर 1-2 दिन बाद आप उसे फिर पढ़ेंगे और फिर 1-2 दिन बाद फिर पढ़ेंगे तो चीज़ आपको कोई भी कितनी भी कठिन हो, कितना भी कठिन पाठ हो, आपको याद हो जाएगा। आप उसे फिर नहीं भूलेंगे और जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपकी परीक्षा आएगी, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है? हाँ, तो आज हमने अविरल का रिवीजन पूरा कर लिया। ठीक है, अब हम अगली पीरियड में किसका रिवीजन करेंगे? हिंदी व्याकरण का। टॉपिक आपको पता है कि कौन कौन से आने वाले हैं, तो आप पहले से ही याद करके रखिए ताकि जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप उनके भी उत्तर बड़ी ही सरलता से दे पाएँ। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए और अपना समय बर्बाद ना कीजिए। एग्ज़ाम टाइम है तो अभी खेलना थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ओके।